हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री का कुछ पार्ट। और ये 12th का आज फर्स्ट क्लास है। और आपको ये यहाँ पर सारे जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इतिहास है ये। इतिहास सबसे पहले जानेंगे कि भाई इतिहास कहते किसको है। मतलब इतिहास जो कहा जाता है अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज क्वेश्चन आता है में कि इतिहास अतीत के अध्ययन को मतलब जो चीज पीछे हमारा बीत चुका है उसी के जब हम उसका जब अध्ययन करेंगे तो उसी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास। अब आता है क्वेश्चन कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जो जनक है, जनक कहने का मतलब है इतिहास का लेखक बोलिए चाहे इतिहास का रचयिता बोलिए। तो इतिहास का जो लेखक है, इतिहास का लेखक है हेरोडोटस। इतिहास का लेखक है हेरोडोटस। इतिहास का लेखक कौन है? हेरोडोटस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी इतिहास है, इतिहास को अब अगला क्वेश्चन आता है, इतिहास को कितने खंड में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 खंड में बांटा गया। इतिहास को इतिहास को 3 खंड। पहला जो है हमारा, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है मेरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है मेरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए ये इतिहास को 3 भागों में तो बांट दिया। अब जो है आपके पास इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इतिहास को 3 भाग में बांटे तो किसमें क्या जानकारी है, किसमें क्या जानकारी नहीं, ये सब भी जानना जरूरी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो है इसमें लिखित जानकारी नहीं है, इसमें लिखित जानकारी नहीं है और ना ही पढ़ा गया। जब लिखा हुआ नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? आदमी बम्बईतर तो है नहीं जो कि बिना लिखे पढ़ लेगा, ऐसा तो नहीं है। तो जब तक इसमें लिखा हुआ नहीं है तो पढ़ा गया भी नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ है, इसमें लिखित जानकारी इसमें लिखित जानकारी है, परंतु इस तरह से लिख दिया है कि आज तक कोई पढ़ा ही नहीं, इसको ये पढ़ा गया नहीं है। क्योंकि इसमें जिस तरह से छोटका बच्चा को आप देखते होंगे, छोटका बच्चा को आप पेंसिल थमा दीजिए, अधार के एकदम दे दनादन ले बुनिया झप झप एकदम पेल देता है धर के। तो जब ऐसा कर देता है इसमें लिखित जानकारी नहीं है, मतलब इसमें पढ़ा गया नहीं है और लिखित जानकारी है और इसमें लिखित जानकारी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके पास ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी भी है और ये पढ़ा गया भी है। इसमें लिखित जानकारी है और पढ़ा गया भी है, जो कि इसी में हम लोग आते हैं। इसमें आपका सिंधु सभ्यता आता है, यह प्राग ऐतिहासिक काल है। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले धातु मिला क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल में अगर धातु का हम बात करेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमारा धातु जो मिला था वो था पत्थर। क्या मिला था भाई? पत्थर। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या मिला था? पत्थर। जब यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर मिला इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? उसका आया तुमको। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु सभ्यता। क्या आता है? इसी समय सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता में ढेरी चीज है ना। तो अभी आगे पढ़ेंगे उसको। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला था भाई? आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा मिला था। क्या मिला था? कांसा। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला था? कांसा। कांसा जो मिला इसलिए इसको क्या कौन सा युग कहा गया? कांस युग। क्या कहा गया? कांस युग। उसके बाद क्या है? ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो मिला था हमारा, ऐतिहासिक काल में लोहा मिला था। ऐतिहासिक काल में क्या मिला था?
लोहा। जब लोहा मिला तो इसको कौन सा युग कहा गया? लौह युग। क्या कहा गया? लौह युग। यहाँ तक ये था। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी नहीं है, इसमें लिखित है पढ़ा गया नहीं है, इसमें लिखित भी है और पढ़ा गया भी है। तो बोलेगा कि इतिहास में लिखित जानकारी के आधार पर इतिहास को त्रियुगीन विभाजन मतलब 3 खंडों में कौन बांटा था? तो जॉन ब्रूस ने बांटा था। कौन बांटा था? जॉन ब्रूस ने बांटा था। ये 3 खंडों में कौन बांटा था? जॉन ब्रूस ने बांटा था। ठीक है, लिखने वाले लिखित स्रोत के आधार पर जॉन ब्रूस ने बांटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि यहाँ मिला था भाई पत्थर। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या मिला था? पत्थर। और आदि ऐतिहासिक काल में कांसा और ऐतिहासिक काल में लोहा। जब इसमें ये मिला था तो अब मिलने वाले तो जब लिखित के आधार पर भाई पूछ सकता है, तो अब धातुओं के आधार पर तो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है ना कि इस पे पूछ के इस पे नहीं पूछेगा। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा किस तरह से कि मिलने वाले धातुओं के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में किसने बांटा था? इतिहास को 3 खंडों में धातुओं के आधार पर कौन बांटा था? तो कनिंघम ने बांटा। कौन बांटा था? कनिंघम ने बांटा था। कनिंघम ने क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। कौन बांटा था? क्रिश्चियन थॉमसन ने। क्रिश्चियन थॉमसन ने बांटा था। कौन बांटा था? क्रिश्चियन थॉमसन। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये था कि इतिहास को 3 खंडों में किए थे। अब जो है अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि पहला है क्या मेरे पास? प्राग ऐतिहासिक काल। पहला कौन काल है भाई? मेरे पास पहला जो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट है? प्राग ऐतिहासिक काल के प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर मिला था। जब प्राग ऐतिहासिक काल में मेरे पास पत्थर मिला था तो पत्थर को इसलिए हमको इसको क्या बोले? पाषाण काल। इस ससुरा कहाँ से डेली गाड़ी चलता है समझे नहीं आता। क्या क्या मिला था? इस पत्थर, इसलिए इसको क्या बोला गया? पाषाण काल। क्या बोला गया? पाषाण काल। जब इसको हम पाषाण काल बोला गया तो पाषाण काल में इसका भी 4 पार्ट है। कितना पार्ट है? 4 पार्ट। हमारे पास पहला पाषाण काल का पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल। ये 4 पार्ट है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। अब ये जो मेरा पूरा पाषाण काल है, ये पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मानव सबसे पहले कहाँ आया था? मतलब पहले जो मानव था आदि मानव था। आदि मानव सबसे पहले कहाँ आया था? तो आदि मानव जो है सबसे पहले अफ्रीका आया था। कहाँ आया था? आदि मानव सबसे पहले अफ्रीका आया था। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव जो है आग की खोज किया था। किसकी खोज किया था? आग की खोज किया था। उसके बाद देखिए जब आग का खोज हो गया तो फिर मध्य पाषाण काल में मानव जो था उस टाइम तो आदि मानव था, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था। पशुपालन की प्रक्रिया क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। पशुपालन की प्रक्रिया। पशुपालन की प्रक्रिया। अच्छा, पशुपालन की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था। अगर जब पूछ दे पशुपालन की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो क्या बोलेगा? पशुपालन की प्रक्रिया जो है आदमगढ़ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ था? आदमगढ़ से स्टार्ट हुआ था पशुपालन की प्रक्रिया। नव पाषाण काल जो है, नव पाषाण काल में पशु पाला गया। क्या पाला गया था? पहला पशु क्या था? कुत्ता था।
क्या था पहला पशु? कुत्ता। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको पूछेगा कि किस काल में पशु पालने की प्रक्रिया आरंभ हुआ था, तो हम बोलेंगे मध्य पाषाण काल। किसमें आरंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल। दूसरा पूछेगा कि व्यवस्थित ढंग से पशु कहाँ पाला गया था, तो नवपाषाण काल में पाला गया था। कहाँ पाला गया था? नवपाषाण काल में। देखिए कुत्ता व्यवस्थित ढंग से नवपाषाण काल। अच्छा ये नवपाषाण काल। पहला जानवर पालने वाले पशु के मतलब पहला जानवर जो था, पहला जानवर मेरा क्या था? कुत्ता। पहला जानवर क्या था? कुत्ता। इसके साथ साथ जब कुत्ता को पालना स्टार्ट किया, इसी के साथ साथ कृषि भी यहाँ स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? कृषि भी यहाँ स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए आराम से।